हाय हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया दत्ता। आज कार्ड रीडिंग की जिसमें सिर्फ 2 पाइल्स थी। 2 पाइल्स, इट इज अबाउट योर करियर, योर प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, आपको क्या गाइडेंस आ रही, आपके लिए क्या गाइडेंस आई है, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, प्लस व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन, प्लस विद द क्रिस्टल्स विच इज रिकमेंडेड बाय द कार्ड रीडिंग। एंड देयर इज वन मोर थिंग, इट्स अबाउट द अरोमा ऑयल्स। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा पाइल के ऊपर ऐसी बॉटल्स हैं। व्हाट इज दिस? ये बॉटल्स मैंने पेपर वेट की तरह यूज नहीं किया था। इट मीन्स समथिंग। ये जो बॉटल है इसका मतलब है, इसका जो नाम है दैट इज द मिस्टिक लव। जो पहला पाइल था उसका नाम था मिस्टिक लव पाइल। और मिस्टिक लव पाइल जो अरोमा ऑयल है, ये वाला जो हमारा, इट इज अबाउट उन लोगों को ये चुना शायद उन लोगों ने है जो लाइफ में दे आर मिसिंग दैट स्पाइस इन देयर लाइफ, दे आर मिसिंग सम वेरी गुड मोमेंट्स इन देयर लाइफ। वो लोग जो मिस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए है। जो लोग ऐसा कुछ मिस कर रहे हैं, तो दे शुड ऑलवेज गो फॉर दिस अरोमा ऑयल, क्योंकि ये उनकी लाइफ में एक मैजिकल मोमेंट लेकर आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड रीडिंग। पहला क्वेश्चन था हमारा कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है, आपका करियर, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंसेस का करियर, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। लॉट ऑफ इमोशनल थिंग इज देयर। इसका मतलब चीजें कुछ मेस्ड अप हैं, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली यू आर इन अ टर्मोइल, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, बहुत ज्यादा टेंशन आ रही है, बहुत ज्यादा यू नीड टू हील दिस, यू नीड टू हील दिस। उसके बाद आपके लिए आया है वाव। एक चीज है जो मैंने अब भी नोटिस किया, वो मैं आपको बाद में रिवील करूंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में नहीं आ रहा। रीजन क्या है? क्योंकि हर मोड पे नहीं आ रहे हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो आपके हाथ में नहीं है। नाइदर द पेंडेमिक इज इन आवर हैंड, नॉर जो चीज़ें हमारी लाइफ में सिचुएशन हो रही हैं वो हमारे हाथ में है। तो जब कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सो व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट सरेंडर इट। हम उसको हमेशा सरेंडर कर देना चाहिए कि 100% सरेंडर, नॉट द 99.9% ऑल्सो। तो जब हम 100% सरेंडर करते हैं, जब हम ये कह लेते हैं कि येस, जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में बेस्ट हो रहा है और आई नो इसके आउटकम्स भी बेस्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। आप अपनी कोशिश कीजिए। कर्म करना हमारा काम है, बट नॉट द रिजल्ट की चिंता करना हमारा काम है। कहीं ना कहीं आप एक छोटा सा कोई अपना पैशन या कोई भी अपना पर्पस लाइफ में ढूंढिए है। जो भी आपका काम है, जो भी आपका अर्निंग के सोर्स हैं, या जो भी आपके सिचुएशंस हैं, उसमें अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने किसी एक पैशन को, या इट कैन बी गार्डनिंग, इट कैन बी कुछ भी, आप फीडिंग करना चाहते हैं स्ट्रे डॉग्स को, या आप किसी और को हेल्प करना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि घर बैठ के मैं बहुत आराम से इजीली भी कर सकते हो आप, तो कुछ ऐसा कीजिए। बहुत लोगों के लिए गार्डनिंग बहुत अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि जब हम बहुत रेस्टलेस होते हैं, या हम गार्डन में, क्योंकि पार्क्स वगैरह में हम जा नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप मदर अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ग्राउंडिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसमें आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं और दिस गिव्स पीस ऑफ माइंड। और जब पीस ऑफ माइंड मिलता है तो हमें थॉट्स हमेशा अच्छे आते हैं, और हमारे कई बार ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो हमारे बिल्कुल सामने होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक सिचुएशन, या जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम बैलेंस नहीं है, हम उस सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बी इन अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। ओके, अब नेक्स्ट जो इट वॉज अ सिचुएशन, आपके सिचुएशन में है, और इसका हमें क्या इसमें लर्निंग मिल रही है, क्या लर्निंग हमें करनी है इस सिचुएशन से। एडमिट द ट्रूथ टू योरसेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अभी मैंने यही चीज आपको बताई है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन का सोल्यूशन हमारे सामने होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द पैनिक सिचुएशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द जो आउटसाइड कंडीशन होती है, हम अपने आप को बैलेंस करके उसका सोल्यूशन सोच नहीं पाते हैं। सो काम डाउन होइए। क्या या हो सकता है कोई ऐसा ट्रुथ है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, जो आप ओवरलुक कर रहे हो, या आप एडमिट नहीं कर रहे हो अपने से, वो सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी चीज है जिसको आपका दिल और दिमाग नहीं मान रहा,
या दिमाग नहीं मान रहा, दिल मान रहा है, लेकिन आपको वो चीज, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाउ इज इट दिस पॉसिबल। तो इसीलिए अपने आप से ट्रूथफुल रहिए, अपने आप को सही रीजनिंग दीजिए और सही एनालाइज कीजिए अपना, एंड बी जेंटल टू योरसेल्फ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यू आर वेरी प्योर सोल। आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये आपकी लर्निंग है, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुछ हो रही है, आपकी कोई साइकिल आ रही है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। और आप अपने आप को जितना काम डाउन रखेंगे, जितना शांत रखेंगे, उतना ही अच्छा है आपके लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, जो इसका आउटकम है इस सब सिचुएशन का, वो क्या आ रहा है, उस पर जो कार्ड्स आए हैं, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अभी यही बोला मैंने आपको कि अपने किसी पैशन या किसी उसमें गार्डनिंग कीजिए, ओपन एयर में नहीं जा पा रहे तो एटलीस्ट गार्डनिंग कर दीजिए। तो वही चीज हो रही है, एक जगह पे बैठे बैठे, बिकॉज बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट हमारी बंद हो चुकी है, हमारा एक रिस्ट्रिक्टेड थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम माइंड में भी रिस्ट्रिक्टेड और स्टक्ड फील कर रहे हैं। तो वो जो स्टकनेस है, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, ब्रीथ आउट कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, जस्ट टू गिव सेल्फ टाइम। सेल्फ केयर की बात हो रही है यहाँ पे कि आप अपने लिए खुश रहिए, अपने लिए ठीक बोलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कोई डिसीजन हमारा गलत हो जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें लगता है कि मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ मी, इट्स आपकी वजह से नहीं हुआ, वो होना था, वो इसलिए हुआ है। सो डोंट, आप अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए, आप अपने आप को पैनिक सिचुएशन में मत लेके जाइए। जस्ट बी श्योर, जस्ट बी कूल टू योर सेल्फ और टेक डीप ब्रेथ और अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कीजिए और सी द रिजल्ट, हाउ थिंग्स आर कमिंग अप। और ये आउटकम क्या आ रहा है कि एक एंड ऑफ टफ साइकिल, मे बी आपकी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा साइकिल चल रहा है, जो कि जिसका फुल मून का इंडिकेशन आ रहा है, द कमिंग फुल मून, दैट इज द 20th। तो 20th तक चीजें शायद आपके लिए कुछ सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। आई नो स्टिल देयर इज अ टाइम, 4-5 दिन है, बट कोई बात नहीं, जहां आपने इतना पेशेंस रखा है वहां पे आप 4-5 दिन और पेशेंस रख सकते हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब बात करते हैं आपके लिए क्रिस्टल्स कौन से जरूरी हैं। ओके, सो एक तो आपके लिए पायराइट बहुत अच्छा है। पायराइट जो है वो वेल्थ, ग्राउंडिंग, विल पावर के लिए काम करता है। पायराइट जो है वो आपके सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा पे भी काम करता है। जो स्टकनेस आ रही है वो उसको रिलीज करेगा। इवन इट हेल्प इन द ब्लड प्यूरिफिकेशन, इन्फेक्शंस पे भी काम करता है। एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है पायराइट। स्टेमिना बिल्डअप करता है, अट्रैक्ट बिजनेस लक को करता है, अबेंडेंस को अट्रैक्ट करता है, मेक वन मोर ओपन एंड हेल्प्स ओवरकम शाइनेस। कहीं वो जो शाइनेस है जिसकी वजह से आप अपने आप को पुश कर रहे हो या अपने आप को पनिश कर रहे हो, वो आपकी वो चीज भी दूर हो जाएगी और आपकी विल पावर और स्टेमिना को इंक्रीज करेगा। सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड क्रिस्टल फॉर पाइल नंबर 1। 3 पाई उनके वो क्रिस्टल निकले हैं। एंड सेकेंड इज टाइगर आई। अब टाइगर आई के टाइम जब मैं फर्स्ट कार्ड रीडिंग जब स्टार्ट किया था तब आई स्माइल्ड, बिकॉज जब मैं कार्ड ओपन कर रही थी तो ये 2 जो हैं टाइगर आई के कार्ड्स आए हैं। सो दिस शोज कि आपके लिए टाइगर आई इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो अपने अंदर करेज चाहिए। यू नीड दैट करेज आउट। आप अगर करेज लेकर आओगे, वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लेकर आओगे, क्योंकि वही आप लैक कर रहे हो और वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देके जाएगा, बिकॉज इट वर्क्स ऑन सोलर प्लेक्सेस एंड द थर्ड आई चक्रा। और ये हमारे पैशन को भी, लाइफ के पैशन को भी इंक्रीज करता है। वाओ! और इसी कार्ड में एक कार्ड और था जिसमें हमने लाइफ पर्पस और पैशन की बात की थी। तो सी हाउ रिलेटेड कार्ड्स आर देयर। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को करता है और आपको प्रोटेक्शन भी देता है। मे बी क्योंकि मुझे यहाँ प्रोटेक्शन का केस लगा है, यहाँ पे ऑजोराइट भी आया है आपके लिए, और फिर उसके बाद टाइगर आई, और जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज मेलाकाइट। तो अकॉर्डिंग टू मी देर इज अ एस्पेक्ट ऑफ सम इवल आई ऑल्सो। तो इवल आई इम्पैक्ट भी आपके ऊपर है, यू नीड टू क्लियर दैट ऑल्सो। कहीं पे कुछ है साइकिक प्रोटेक्टर की तरह, वो आपको मेलाकाइट भी आपको हेल्प चाहिए, यू नीड दैट हेल्प, समथिंग इज रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही पाइल में 3 कार्ड्स आए हैं जिसमें 4 कार्ड्स हैं जो ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें प्रोटेक्शन की वो बात कर रहा है।
So this is what I think it's required. So this is for the pile number 1. और एक उनके लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो ओवरबर्डन हो रहे हैं, ओवर स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, तो मिस्टिक लव उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा. दे नीड सम मोमेंट्स फॉर देमसेल्फ, जहाँ पे वो अपने आप को रिलैक्स कर सकें, अपने आप को एक अच्छे मोमेंट में लेके जा सकें, और अपने आप को एक शांत बैलेंस करने के लिए उनको बहुत हेल्प करेगा ये मोमेंट. आई होप दिस हेल्प पाइल नंबर 1. और थैंक यू हु हैज़ चूजन पाइल नंबर 1. लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, कि वो उनके साथ रेजोनेट करता है कि नहीं करता है. डू लेट मी नो. अगर करता है तो एक थम्स अप बनता है, वो ज़रूर कर दीजिएगा. एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू. ओके, सो लेट्स मूव टू द पाइल नंबर 2, जिसमें मैंने जो रखा था, एसेंस रखा था, दैट इज रोज. अब रोज ये भी एक लव को रेजोनेट करता है, लव के साथ रेजोनेट करता है, क्योंकि रोज फ्लावर हम हमेशा प्यार से के साथ रेजोनेट करते हैं. लेकिन प्यार सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, प्यार दूसरों को देने के लिए नहीं. ये जो रोज है, दिस इज फॉर द सेल्फ लव. ये जो रोज एसेंस है, ये वाला मेरा एसेंस, इट्स नॉट द एसेंस, इट्स रोज अरोमा ऑयल जो है, इसको भी आपको सिर्फ यहाँ पे अपने रिस्ट पे, ईयर लोब के पीछे आप लगा सकते हो. ये आपको, इट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट आपकी वाइब्रेशन के लोगों के साथ. ये आपको उन लोगों के साथ अट्रैक्ट करवाएगा जो आपकी वाइब्रेशन के हैं. आज बहुत अच्छे आए हैं, जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है. योर प्रेयर्स आर हर्ड. आपकी जो बातें, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुन ली गई हैं, उनके आंसर्स मिलने शुरू हो गए हैं. ये कार्ड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. इट इज सो ब्यूटिफुल. गॉड सेंड मिरेकल टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स. जिनकी भी सिंसियर प्रेयर्स हैं वो आंसर हो रही हैं. एंड सी हाउ ब्यूटिफुल येलो कार्ड इज देयर, कलर ऑफ गोल्ड. और वेलनेस का कार्ड आया है. आपके जो भी कोई हेल्थ इश्यूज थे या कुछ भी, क्योंकि जर्नली आई बिलीव हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं से हमारे मेंटल इश्यूज से आता है. तो अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हमारे हेल्थ इश्यूज अपने आप रेक्टिफाई हो जाएंगे. सो इट इज अ गुड साइन. और उसके बाद आया है ब्लेस योर हार्ट. वाओ. रीच आउट फॉर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू हील एंड मेंड योर हार्ट. अगर आपको अभी भी कुछ लग रहा है, कुछ चीजें जो आपके हार्ट को हैवीनेस दे रही हैं, या आपको कुछ क्लींजिंग की जरूरत है, तो उसको कीजिए, बिकॉज बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. आई एम हैप्पी फॉर पाइल नंबर 2, जिनके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. ओह, एक और कार्ड है. ओके, रेडी टू लव अगेन. प्यार के लिए ओपन हो जाइए. इट इज नॉट अबाउट लव, इट इज अबाउट सेल्फ लव ऑल्सो. क्योंकि जब हम खुद को प्यार करना शुरू करते हैं, जब हम खुद को एडमायर करना शुरू करते हैं, तो हमारे आसपास की चीजें भी हमें वैसे ही हम अट्रैक्ट करते हैं, और वैसी ही चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं, ताकि हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं. ओ माई गॉड, आई जस्ट सॉ दिस. सी, सेल्फ रिस्पेक्ट. ये जो पाइल 2 है, दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ लव. पहले जिन्होंने चूज किया, दैट इज अ रोज. रोज अगेन केम फॉर द सेल्फ लव. और मैं इसका एक बहुत अच्छा यूज बताती हूँ, मिस हो गया था मेरे से. जिन लोगों को भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं, अगर ये अपने नेवल के आसपास, बेली बटन के आसपास इसको अगर अप्लाई करते हैं, तो उनके वो क्रैम्प्स में बहुत बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, और पेन जो है बहुत कम हो जाती है. एंड इट इज वेरी हेल्पफुल. ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट. सो अगेन इट इज कमिंग अबाउट द सेल्फ सेल्फ सेल्फ. तो प्लीज, द पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है, लव योर सेल्फ. लव योर सेल्फ डजंट मीन कि अपने आप को आपने ब्यूटिफाई करना है, अपनी स्किन को अच्छा रखना है, अपने केयर करनी है बालों की, अपनी बॉडी की. नॉट ओनली दैट, इट इज अबाउट हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ, द सेल्फ ग्रोथ, द सेल्फ मोटिवेशन जो आप अपने साथ करते हो. आई एम गुड, आई एम परफेक्ट, ये बोलना जरूरी है. मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है, मेरी ये चीजें मुझे नहीं करनी आती, मुझसे ये ठीक से नहीं होता. इसको बंद कर दीजिए. यू आर परफेक्ट. जैसे हो आप वैसे ही बढ़िया हो. चाहे आप में कुछ कमियां हैं, सब में होती हैं, पर जैसे हो अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करो. अगर आप खुद को वैसा एक्सेप्ट करोगे जैसे आप खुद हो, तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी. इट इज नॉट अबाउट
हाउ पीपल सी यू, इट इज अबाउट हाउ यू सी योर सेल्फ। आप अगर खुद को जैसा देखते हो, आप अगर खुद को खुश देखते हो, आप खुद को हैप्पी देखते हो, आप खुद के साथ प्यार करते हो, खुद को रिस्पेक्ट देते हो, तो आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, सो योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। तो ये वाला जो भी सिचुएशन है, इसमें आपको लर्निंग क्या मिल रही है? सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इट। और इनर गाइडेंस आपको जब भी जिस चीज़ के लिए भी मिले, वो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको मानिए। बहुत बार ऐसा होता है, देखो ये पाइल नंबर 2 है, तो मैं कहीं मानूंगी जो, अगर फिर से मैं वो ये न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी मेरे दिमाग में आ ही जाएगी। तो नंबर 2 जो है वो इंट्यूटिव लोगों के लिए है, लेकिन उनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। वो हमेशा दूसरों से सलाह मांगते हैं कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे ये चीज़ करूँ, इज इट ओके, क्या ये ठीक है? तो प्लीज़ पाइल नंबर 2 अपने कट्स को, अपनी फीलिंग को, अपनी इंट्यूशंस को समझो और उसको एक्सेप्ट करो, और आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, एब्सोल्युटली फाइन। सो ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द कार्ड्स कमिंग अप। और इसका आउटकम क्या है? जो भी आपका सिचुएशन था, सब कुछ सॉर्टेड ही लग रहा है। आपके फाइनेंसेस सॉर्टेड हैं, आपके करियर सॉर्टेड है, सिर्फ यू नीड मोर ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ एप्रिसिएशन। शायद आपको एफर्मेशंस की ज़रूरत है, शायद आपको ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ सॉर्टेड है, आपकी प्रेयर सब सुन चुकी हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक, जैसे कहते हैं ना, ऑन द वर्ज ऑफ इट, एकदम वर्ज पे है आपके सब कुछ। सिर्फ आप उस सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हो, वो उसको डिले कर रहा है। सो ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, लव योर सेल्फ। जब आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आई एम परफेक्ट। सेल्फ लव आ रहा है। सेल्फ लव इसलिए भी क्योंकि जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो हम जो चीज़ होने वाली होती है अच्छी, उसको भी पीछे हम कर देते हैं। सो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, लव योरसेल्फ डीपली, डीप इनसाइड। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि बाहर के लोग जब बोलेंगे तब तक आपको वैसा बनना पड़ता है, और वो जो जब तक वहां उस लेवल तक जाना है, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप सेल्फ को मोटिवेट करोगे, जब आप सेल्फ को इनहांस करोगे अपने। एंड वेरी गुड कार्ड, द आंसर यू नीड आर कमिंग। मतलब आपको जो भी आंसर्स चाहिए थे, वो आपको पास आंसर्स आ रहे हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। और जो आपके लिए 2 क्रिस्टल आए हैं, सिल्बाइट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो कैसे हर एक पाइल में इट इज ऑल अबाउट लव, अनकंडीशनल लव। ये जो आपके लिए सिल्बाइट जो क्रिस्टल आया है, उसका सबसे पहला जो है एक्सेप्टर, इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्ट सेल्फ और अनकंडीशनल लव टू फॉर सेल्फ। आपको हर हाल में अपने आप को प्यार करना है, हर हाल में। आप गलत हो, आई नो, हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये मानते हैं कि हम नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रहे, हम ऐसी चीजें नहीं कर रहे जो एक नॉर्मल दायरे में लोग करते हैं। बट इट इज ओके, आपकी जर्नी है ये आपके लाइफ लेसन है, आपको ऐसे ही करना है। नोबडी इज देयर टू टेल यू कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपके लाइफ लेसन है, तो आपको इससे होके ही जाना पड़ेगा। एंड इट इज फॉर द क्राउन एंड हार्ट। Stone of love, peace and harmony. So please, you need lot of harmony, love and peace and self. आप जब अपने आप को प्यार देना शुरू करोगे, पीस और हार्मनी अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। मेडिटेटिंग हेल्प्स क्रिएटिंग लविंग स्पिरिचुअल कनेक्शन, वाओ, हील्स रिलेशनशिप, अट्रैक्ट ट्रुथफुलनेस एंड कमिटमेंट इन रिलेशनशिप, टीचेस एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग गो। तो स्टिल बाइट, ये मैं रिलेशनशिप के लिए बहुत बार यूज किया है। ये वाला क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज सब लोग जानते हैं, बट स्टिल बाइट एक ऐसा क्रिस्टल है, ये बहुत अच्छे से काम करता है, आपके सेल्फ लव को भी इनहांस करता है, आपको एक्सेप्टेंस मोड पे भी लेकर जाता है टू अंडरस्टैंड अदर सिचुएशन। क्योंकि बहुत बार होता है, या तो हम रिजिड हो जाते हैं सेल्फ के लिए, या हम दूसरों के लिए रिजिड होते हैं। तो ये हमें अवेयरनेस पे लेकर जाता है, क्योंकि ये क्राउन पे काम करता है हमारे, तो ये हमें एक अवेयरनेस पे लेके जाता है, हमें समझाता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। मे बी आप अब उस नजर से देख रहे हो,
आपका पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो आप इतने सालों से सुनते आ रहे हो, या आप अपने, जिसे मैं संस्कार कहती हूँ, जो उन संस्कारों के उसमें नहीं बैठता। लेकिन ये संस्कार किसने बनाए हैं? सो दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? आई होप दिस मेक सेंस टू लॉट ऑफ पीपल। और ये हार्ट चक्रा पे बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट चक्रा पे और लव। ओके, तो एबेलॉन शेल है सेकेंड जो इनके लिए, बिकॉज दे नीड टू डिटॉक्सिफाई, दे नीड टू बी इन अ इमोशनल बैलेंस। तो उसके लिए ये, और ये कहाँ कहाँ काम करता है ये वाला जो हमारा एबेलॉन शेल है? इट वर्क्स ऑन द थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस। जब आपके अंदर विल पावर आएगी, अपने आप को एक्सेप्टेंस आएगी अपने लिए, आप सेल्फ स्टीम अपनी हाई करोगे, तो अपने लिए आपका प्यार भी बढ़ेगा, आपके इमोशंस भी आएंगे, और थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा, क्योंकि मरकरी टाइम है। तो थ्रोट चक्रा, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टाइम ऑफ मरकरी रेट्रोग्रेड, लेकिन स्टिल अगर आपको लग रहा है कुछ इश्यूज हैं, तो गो फॉर हार्ट चक्रा बैलेंसिंग, या आप किसी एक क्रिस्टल को यूज कर सकते हो अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, राइट? एंड थर्ड आई और हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है? शेल इज फॉर ब्यूटी, लव, पीस एंड हार्मनी। दोनों जो आपके लिए क्रिस्टल आए हैं वो लव, पीस और हार्मनी के लिए आए हैं। सो आप लोगों को पाइल नंबर 2 को लव, पीस और हार्मनी की बहुत 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 जरूरत है। सो प्लीज ऑल ब्यूटीफुल सोल्स हु आर वॉचिंग दिस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मेंटल पीस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Makes you vibrant like its color. See how beautiful this color is. तो वो आपको ऐसा ही vibrant बनाता है। और फ्री फ्लोइंग ऑफ बैलेंस्ड इमोशन, जैसा मैंने अभी बताया कि आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे, और डिटॉक्सिफाई भी करेगा आपको। आपकी डाइजेशन, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मस्कुलर इश्यूज चल रहे हैं, डाइजेशन इश्यूज बहुत बहुत जरूरी है। डाइजेशन इश्यूज उन्हीं लोगों को होते हैं जहां पे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं चीजें, व्हेन पीपल कांट डाइजेस्ट लॉट ऑफ थिंग, इसीलिए डाइजेशन इश्यूज आते हैं। तो वो आपको उसमें हेल्प करेगा। इट इनहैंस योर इंट्यूटिव पावर्स। आपको अगर कुछ चीजों के आंसर, जैसे आपको आ रहा था कि आप ट्रस्ट वर्दी, जो अपना गट फीलिंग है, इनर गाइडेंस है, उसको फॉलो करो, आप उसको ट्रस्ट वर्दी नहीं समझ रहे हो, तो ये जो क्रिस्टल है ये आपको हेल्प करेगा अपने इनर सेल्फ से बात करने के लिए, अपने आंसर्स लेने के लिए, और आपको एक ऐसे कंपोज जोन में जाने के लिए कि बैलेंस कैसे आपने अपने अंदर लाना है और कैसे अपने आंसर्स पाने हैं, और बैलेंस कैसे होना है, और बैलेंस होके कैसे अपने येस एंड नो आंसर लेने हैं। आप उसके लिए, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आप मेरा लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने यही एक, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि अपने लिए येस और नो कैसे लें। ओके, सो अट्रैक्ट पॉजिटिव सिचुएशन एंड पीपल। जैसे मैंने पहले बोला कि जो लव एसेंस है वो आपने इसीलिए पाइल नंबर 2 ने ये चूज किया है। आप अपने हिसाब से, अपने जैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। हाउ ब्यूटिफुल इट इज, राइट? कनेक्ट यू टू स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड द एक जो हम धर्रे पे इतने सालों से चल रहे हैं, या जो नॉर्म्स हम मान रहे हैं, उस नॉर्म्स को समझकर, उस नॉर्म्स को एनालाइज करके कि वो कितने सच हैं और कितने खरे हैं, उसके बाद अपनी चीजों को एनालाइज कीजिए। आई होप दिस मेक सेंस टू लॉट ऑफ पीपल। और प्लीज पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया था, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये आपके साथ रेजोनेट करा या नहीं करा, और हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर द रीडिंग। अगर आपके ऐसे आंसर्स आए हैं तो क्या ये सच था कि सेल्फ लव आप मिस कर रहे थे? सो डू लेट मी नो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड गिव ऑल योर लव टू मी। जैसे आप अपने इतने दिनों से मुझे दे रहे हो अपना प्यार, प्लीज डू कीप डूइंग दैट। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए मेरा चैनल, ताकि एक छोटी सी चीज़ पता नहीं किसके लिए हेल्प हो जाए। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।